बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, अगर वो चाहते हैं उन्हें खबरें मिलती रहे, मालूमात मिलती रहे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, तहरीक इंसाफ के लिए ईद का तोहफा कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर नहीं जा सके। उन्हें जाना था लंदन उनकी मंजिल थी, वहां पर उन्होंने ईद गुजारनी थी नवाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन अब तहरीक इंसाफ शादियाने बजा रही है, इनके वजीर शादियाने बजा रहे हैं कि देखा हमने कैसे शहबाज शरीफ को रोक लिया और लंदन जाने नहीं दिया। बड़ी दिलचस्प मालूमात है कि ये सारा मामला हुआ कैसे। कल तक एक मातम था जो तहरीक इंसाफ के सफों में बिछा हुआ था। तहरीक इंसाफ लान तान कर रही थी लाहौर हाई कोर्ट को, उनके जजेस को, और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट से शरीफ खानदान को, मुस्लिम लीग नून को फौरी इंसाफ मिल जाता है। इस निजाम इंसाफ पर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने बड़ी चालाकी से किया ये कि जो FIA के दफातर थे उनको बंद कर दिया, वहां से सारा अमला गायब कर दिया। जब सुबह शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पहुंचे, उनके साथ मरियम औरंगजेब साहिबा थी, अता ताड़र थे। उन्होंने वहां पर FIA के हुक्काम को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को जमानत दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है, हमारे पास जो लिस्ट है, उसमें शहबाज शरीफ का नाम आ रहा है कि उन्हें इजाजत ना दी जाए। लिहाजा फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब जब तक जहाज उड़ना गया वहीं पर एयरपोर्ट पर बैठे रहे, और फिर उन्हें लगा अब उम्मीद टूट गई है तो वो वापस अपने घर आ गए मॉडल टाउन और फिर आराम करने लगे। लेकिन मामला ये है कि अगर तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि शहबाज शरीफ साहब को वो नहीं जाने देगी तो ये उनकी भूल है, और इस बात का उन्हें भी मालूम है। और कल जो जराये से बात हुई थी, जब लाहौर हाईकोर्ट में ये फैसला होना था, तो तहरीक इंसाफ के जराये भी यही बता रहे थे कि उन्हें यह लगता है कि लाहौर हाईकोर्ट इजाजत दे देगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब डील मेकर है और उनके मामलात हैं जहां से वो तय होते हैं उसका इस हुकूमत को भी इल्म है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की ये जो डील खराब हुई है, जो ये रखना अटकाया गया है, पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले आपको याद है लाहौर हाईकोर्ट के 2 जजेस ने एक फैसला दिया था 14 अप्रैल को, जो शहबाज शरीफ साहब है उनकी जमानत का। लेकिन बाद में ये हुआ कि एक जज ने कहा कि जी मैं तो इससे इत्तेफाक ही नहीं करता, मैं तो जमानत देना ही नहीं चाहता। फिर ये जो बेंच था 3 रुकनी बेंच, उसके पास मामला चला गया था और उन्होंने जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन देर लेकिन दुरुस्त। तो अभी भी मामला ये है कि ईद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में करेंगे और ईद के बाद उनकी लंदन रवानगी होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज सुबह जब शहबाज शरीफ साहब पहुंचे एयरपोर्ट, तो वो लंदन जाना नहीं चाहते थे। उनके पास जो टिकट था वो था कतर का। वो कतर जाके, कतर से उनकी फ्लाइट होनी थी लंदन की। जब उन्होंने ये तय किया कि वो लंदन रवाना होंगे और बैरून मुल्क जाएंगे, और अदालत को उन्होंने बताया था कि उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो आपने ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे देखा था एक प्रोपेगेंडा हो रहा था कि यूके की तो फ्लाइट्स बंद है, कैसे जो है वो शहबाज शरीफ को इजाजत मिल सकती है। और एक दिन पहले उन्होंने यूके के हाई कमिश्नर से मुलाकात की थी। तो मामला ये बनाने की कोशिश की जा रही थी, प्रोपेगेट करने की कोशिश की जा रही थी कि यूके के हाई कमीशन के साथ मुलाकात हुई है, इसलिए शहबाज शरीफ को इजाजत मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने कतर का टिकट कटाया हुआ था, कतर से उन्होंने जो है वो लंदन की तरफ रवाना होना था। अब ये ईद के बाद मामला होगा, लेकिन इस पूरा ये सिनेरियो हुआ है, पूरा ये जो सीन क्रिएट हुआ है, इसमें दिलचस्प बात यह है, इससे जाहिर होता है कि जो इमरान खान है या तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनकी मामलात पर कितनी गिरफ्त है। शहबाज शरीफ साहब जिनसे डील बना रहे हैं, उन्होंने एश्योरेंस दी है शहबाज शरीफ साहब को कि आपके साथ मामलात नरम रखे जाएंगे, आपको हमारी तरफ से तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हुकूमत जो करना चाहती है, हुकूमत की एक जिद है, वो जो करना चाहती है उसमें हम रुकावट पैदा नहीं कर सकते हैं। और यही मामला आपने देखा था जब जमानत वाला मामला हुआ था, तब भी यही मामला हुआ था। और जो अब ये मामला हुआ है बैरून मुल्क जाने का शहबाज शरीफ का, उसमें भी यही मामला हुआ है कि इस हुकूमत ने रोड़ा अटकाया है। जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनकी बैरून मुल्क जाने के मामलात हो रहे थे, तो उस वक्त भी जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसने इस हुकूमत को मशवरा दिया था कि अगर एक और भुट्टो बनाना है तो रखिए, बड़े शौक से रखिए नवाज शरीफ को जेल में, फिर मर्जी आपकी होगी जो आप फैसला करेंगे। लेकिन इस हुकूमत ने कोशिश की थी कि वो एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दे, मुक्तदर हलकों पर डाल दे कि उन्होंने जो है वो नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाया है। तो इस बात से इनकार किया जनरल कमर जावेद बाजवा ने। जब 23 अप्रैल को मुलाकात हुई सहाफियों के साथ, तो उस मुलाकात में भी उनसे सवालात हुए थे, तो उन्होंने कहा था
हमने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क नहीं भेजा। तो ये हुकूमत की जानिब से शकूक व शुबात पैदा करने की कोशिश की जाती है, एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है कि ये सारे मामलात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है या एस्टैब्लिशमेंट देख रही है। शुरू में एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल नून लीग को पकड़ दकड़ करना चाहती थी। इमरान खान की ख्वाहिश थी कि वो इन लुटेरों डाकुओं को अपना एक नैरेटिव बनाने के लिए जेल में डाले। आपने देखा था शुरू में सारे नून लीग के जो रहनुमा थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था, फिर वो एक एक करके बाहर आते रहे। तो जो मुक्तदर हल्के थे फिर उन्होंने बैक ट्रैक किया। उनको पता था क्योंकि इमरान खान एक नैरेटिव लेके आए थे, वो लूटा हुआ दौलत जो है वो लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आएंगे, लेकिन उसमें उन्हें नाकामी हो रही थी। और अब भी जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वाला मामला है, जो शहजाद अकबर है, उन्होंने बकायदा बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बकायदा उनमें कागज उन्होंने लहराए और कहा अरबों रुपए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, टीटी के जरिए जो है वो भेजा गया। लेकिन जब ये मामलात अदालत में जाते हैं और अदालत जब इन हुकूमत के प्रोसिक्यूशन से पूछती है कि सबूत लाइए, गवाह लाइए और बताइए कि आपके पास क्या सबूत है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो वहां पर ये सबूत पेश नहीं करते हैं। तो मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा करते हैं। फवाद चौधरी साहब आपने देखा है मुख्तलिफ टॉक शोज में आ रहे हैं और अब ये निजाम अदल पे और पूरे निजाम पर सवाल उठा रहे हैं। अब जो तहरीक इंसाफ है उसकी जो 2.5 साल 3 साल नाकामी है, उसको ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का निजाम ही ऐसा है। फिर इनसे सवाल ये होता है, मासूम अवाम है, अवाम तो कहते हैं ठीक है हाँ निजाम ही ऐसा है, इमरान खान क्या कर सकता है। तो सवाल यहाँ पे ये है, खान इसलिए कुछ कर सकता है क्योंकि खान ने कहा था 2018 के इंतखाबात से पहले कि मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, 90 दिन में दूध और शहद की नहरें जो है वो बहना शुरू हो जाएंगी। मुराद सईद कहता था कि लूटा हुआ पैसा वापस लाएगा और मुंह पे मारेगा जो है वो IMF के। तो अब मामलात ये हैं कि इस हुकूमत से ये मामलात कंट्रोल से निकलते हुए नजर आते हैं। मुख्तदर हलकों को भी इस बात का अंदाजा है और वो जो एक सफे की कहानी थी अब वो एक सफा फट चुका है, वो एक सफा अब नहीं रहा। क्योंकि अब सऊदी अरब का जो विजिट हुआ उसमें भी जो एस्टैब्लिशमेंट थी, बकायदा जो कमर जावेद बाजवा थे वो वहां पे पहले से पहुंचे, उन्होंने वहां पे मामलात को तय किया और फिर वजीर आजम इमरान खान ने वहां पे एक फोटो सेशन करवाया। प्रिंस सलमान को मनाया गया कि वो जाएं एयरपोर्ट पे, इमरान खान साहब को प्रोटोकॉल दें, उन्होंने प्रोटोकॉल दिया और एक खाना पूरी करके जो है वो ये पूरा वफ्द जो है वो वापस आ जाएगा। तो जो एस्टैब्लिशमेंट है या मुक्तदर हल्के हैं जो इस हुकूमत के साथ थे और उनका ये प्लान था कि अगले 10 साल में पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाना है, वो तो बुरी तरह से फेल हो गया, वो बुरी तरह से पिट गया। और उस पिटने में इस हुकूमत की नाअहली और जो है वो नाकामी का सबसे बड़ा हाथ है। इसीलिए उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए इस हुकूमत से। अब वो उस तरह इस हुकूमत का साथ नहीं दे रहे जिस तरह शुरू में आपने देखा था, नैब से, FIA से, अदालतों से, मुख्तलिफ जो है वो इदारों से इस जो अपोजिशन के रहनुमा थे उन्हें धमकाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। तो अब वो प्रेशर आपको नजर नहीं आता। और जब तक एस्टैब्लिशमेंट को मनाया नहीं जाएगा अपोजिशन की जानिब से, या एस्टैब्लिशमेंट ये मेंटली ये तय नहीं कर लेती कि इस हुकूमत को फारिग करना है या इमरान खान को फारिग करना है, ये हुकूमत नहीं जा सकती। और अगर ये हुकूमत 5 साल पूरे करती है तो मुक्तदर हल्कों के लिए फिर एक और मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि जो अगली चॉइस है या अगला इंतखाब है वो किसका हो। क्योंकि वजीर आजम इमरान खान कहते थे कि मेरे अलावा चॉइस नहीं है। तो वजीर आजम इमरान खान को पता होना चाहिए कि मुक्तदर हल्के जो है वो चॉइस बना लेते हैं। आप भी किसी वक्त चॉइस नहीं हुआ करते थे, फिर आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके चॉइस हो गए। तो इसी तरह दूसरे रहनुमा भी चॉइस बन जाते हैं और उसमें फेवरेट कैंडिडेट जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, जिसका इल्म वजीर आजम इमरान खान को भी है। इसीलिए वो खौफजदा होते हैं कि शहबाज शरीफ को बाहर नहीं निकलने देना। अगर शहबाज शरीफ बाहर रहा तो वो मूड बदल देगा और जो मुक्तदरा है वो उनका मूड बदल गया तो इस हुकूमत का रहना मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। आपको लगता है शहबाज शरीफ बैरून मुल्क ईद के बाद चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे, नीचे कमेंट करके बताइए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को न्यूज मिलती रहे, मालूमात मिलती रहे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।